लाल ग्रह की लालिमा आपके 10वें भाव पर पड़ने जा रही है, जो कि आपके जीवन में आपका कर्म क्षेत्र है, आपका करियर है। और इसलिए भी मंगल की स्थिति को जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यही मंगल आपके राशि के स्वामी हैं भाई। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के स्वामी अधिपति जो बनते हैं यही मंगल देव बनते हैं। वास्तव में इनका लाल नाम कैसे पड़ा, पहले इन पर बात कर लेते हैं और उसके बाद इनके आपके जीवन पर इनका करियर में क्या स्थिति रहेगी इस पर सकारात्मक बात करेंगे। समझते हैं। एक बार की बात है, माता सीता माता अपने मांग पर सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर लगा रही थी भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए। हनुमान जी महाराज ने पूछा तो माता ने ऐसा उत्तर दिया। बस फिर क्या था, हनुमान जी महाराज वहां से दौड़ करके चले गए और बहुत सारा सिंदूर ला करके अपने सारे शरीर पर ही उड़ेल दिया और लगा करके बड़े जोर जोर से नाचने लगे और खुश होने लगे। और आ करके माता सीता से कहा कि हे मैया, मैंने ये लाल रंग का सिंदूर लगाया है, आप तो चुटकी भर सिंदूर मांग में रखती हैं, तो भगवान श्री राम आप पर इतने प्रसन्न होते हैं और मैं तो अपने शरीर भर सिंदूर लगा लिया, तो मुझ पे कितने प्रसन्न होंगे। तभी माता जी ने उन्हें वरदान दिया कि हनुमान, तुम सदैव अपने जीवन में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन के रहोगे, दिग दिगांतर तक तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। और इसी कारण अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दिन जानकी माता, और जानकी माता ने ऐसा वरदान दिया। और चूंकि उनके शरीर में सारी लालिमा छा गई थी, माता जी ने उन्हें अपना लाल कहा था। और इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं मंगल देव को लाल ग्रह से संबोधित किया जाता है। और आज यही लाल ग्रह जो आपके लगन के स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं, यही 10वां भाव जो आपके 9वें भाव पर, जहां पर वो अभी तक तो नीच अवस्था में थे, कर्क राशि पर मंगल की नीच अवस्था मानी जाती है, इसे छोड़ करके ये आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। कब करेंगे, तो इनका डेट होगा आज 1 जुलाई 2023 से लेकर के ये रहेंगे 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे। इस दरमियान ये सिंह राशि पर अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के ठीक 10वें भाव पर रहेंगे। इस भाव पर जो कि सिंह राशि के स्थान पर है, ये स्थान अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एक प्लस ये हो गया। दूसरा प्लस क्या हो गया भाई, अपने मित्र के घर पर गए हैं मंगल देव, अपने मित्र के घर पर जाकर के उन्हें बड़ी सहजता महसूस हो रही है। और आप स्वयं विचार कीजिए, आप यदि किसी अपने मित्र के घर पर जाते हैं कैसा महसूस करेंगे, बहुत सहज महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आप अपने आप को बढ़ोतरी करने वाले होंगे। ठीक इसी प्रकार से मंगल देव आपके कर्म भाव को, आपके कैरियर को बढ़ोतरी करने आए हैं। बस आपको इतना ही समझना है। अब क्या क्या इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपके कैरियर पर बढ़ोतरी हो गई, हमने कहा। अब यहीं से मंगल देव 2 भाव के स्वामी होते हैं, एक तो 1 नंबर और दूसरा 8 नंबर। 1 नंबर कहाँ है, 1 नंबर आपके छठा भाव हो गया। छठा भाव का स्वामी जब 10वें में जाता है, छठे भाव का है कि, तो ये स्थान हो गया आपके नौकरी का भाव। तो नौकरी को लेकर के कहाँ चला गया, आपके कर्म भाव में। तो जो लोग नौकरी में प्रयासरत हैं उनके लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त समय आप मान सकते हैं। उनके नौकरी में कोई डील फाइनल हो सकता है। यदि आप बिजनेस में हैं तो वहाँ डील फाइनल हो सकता है। यदि आप नौकरी में प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में अच्छे प्रमोशन का योग मिल सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 10वें में जाता है तो प्रमोशन का योग बनता है। सूर्य की राशि पे गए हैं, सूर्य स्वयं एक शासक ग्रह है, एक शासन को दर्शाते हैं। इससे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय मान सकते हैं। यहाँ पर से छठा भाव का स्वामी जब 10वें में जाता है तो हो सकता है किसी को अपने कैरियर के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए कोई छोटा मोटा लोन भी लेना इस समय पर पड़ सकता है, यदि आप चाहें तो। अन्यथा आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि मंगल देव आपके कैरियर को ग्रोथ करने के लिए आए हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यही मंगल देव आपके 8 नंबर के स्वामी हैं। 8 नंबर तो भाई आपके स्वयं का, आपकी राशि हो गई 8 नंबर। इस भाव के अधिपति स्वयं मंगल देव होते हैं। मतलब इस भाव की पूर्ण दिव्यता आपको प्राप्त होगी। एक पर्सनालिटी में डेवलपमेंट दिखाई देगा, एक प्रकार से व्यक्तित्व हमारा निखरेगा, बोलचाल की शैली बदलेगी। एक प्रकार से आप ये माने कि मेरा शरीर, लग्न कौन है, मैं स्वयं हूँ, मेरा शरीर है। मेरा शरीर कहाँ गया, कर्म के स्थान पर। सबसे ज्यादा आप इस टाइम पर 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य सिर्फ काम काम काम, अपने कर्म को लेकर के आप ज्यादा फोकस करने वाले हैं। देखिए, एक जगह बैठ करके कुछ नहीं होता, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें तो जीवन में सदैव चरे मेती कर्म करना ही पड़ता है। और यकीन मानिए, यदि हमारा कर्म सही मार्ग पर है तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, किस्मत हमारा साथ जरूर देती है। और यही स्थिति आपके मंगल 10वें भाव पर आकर के आपके कर्म क्षेत्र को
को बढ़ोतरी करने का प्रयास ही करेंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, ध्यान से समझिएगा। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। तो पहला हो गया चतुर्थ दृष्टि। तो चतुर्थ 1 2 3 4 ये पहली दृष्टि आ गई आपके लग्न में। लग्न में आकर के मंगल की दृष्टि अभी अपने घर पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब इस भाव को तो सर्वाधिक मजबूती मिलेगी आपके स्वयं पर। तो मंगल स्वयं एक एनर्जिक प्लेनेट है, एक साहस का ग्रह माना गया है मंगल को। मंगल जहां पर होते हैं, जिस भाव पर दृष्टि, वहां साहस की अभिवृद्धि होती है। तो आपके अपने अंदर साहस आ जाएगा ना भाई, अपने अंदर हिम्मत आ जाएगा। और माना जाता है जिसका हिम्मत अच्छा है, जिसका कर्म अच्छा है, उसके जीवन में सफलता सदैव उनके चरण चूमती है। और यही स्थिति आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि बहुत अच्छा राजयोग मानेंगे भाई। केंद्र भाव से मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, इससे अच्छा और क्या लेंगे। अब यही मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपके भूमि प्रॉपर्टी है, आपके जितने ही प्रकार के एसेट्स आपके पास हैं, वो सब कुछ मंगल यहाँ पर आपको प्रदत्त करने वाले हैं, क्योंकि मंगल 10वें भाव से देख रहे हैं। आप देखिएगा आपके कर्म क्षेत्र में, यदि आपके ऑफिस में, आपके व्यवसायिक स्थल में, आप वहाँ पर एक अच्छा खासा वहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। इस टाइम पर हो सकता है कुछ आपको वहाँ पर कुछ नवीनीकरण करने का अवसर मिल जाए। यदि आप नौकरी करते हैं तो स्थान परिवर्तन का योग भी बन सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर चतुर्थ पर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर जिसके घर पर दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शनि देव बैठे हैं, शनि की राशि है। तो मंगल और शनि, मंगल कौन है, हमारा मेहनत है, और शनि कौन है, तो शनि हमारे कर्म है। मतलब ये मानिए हमारे कर्म में यदि मेहनत जुड़ जाए और साथ में हमारा लग्नेश है, इस कारण से कैसे आपसे सफलता दूर हो सकती है, स्वतः ही विचार कीजिए। अब इसकी अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं भाई। तो इनकी अगली दृष्टि 8वीं दृष्टि होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया जिस भाव पर मंगल देव देख रहे हैं, ये इनके मित्र की राशि है। मित्र की राशि कहें तो 12 नंबर लिखा है। 12 मतलब कि होता है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन के स्वामी होते हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके जीवन में ये आपके प्रारब्ध के स्वामी बनते हैं, आपके त्रिकोण के मालिक बनते हैं। इसलिए मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव भी यहाँ पर देंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के सारे एडवांटेज आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि पंचम भाव आपका एजुकेशन हो गया, तो शिक्षा संबंधी कार्य में आपको सफलता, आप विद्यार्थी हैं तो उसमें सफलता का योग बन जाना। यदि आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, तो आपको आपकी स्किल्स बढ़ोतरी का एक अवसर मिलेगा। मंगल स्वयं एक एनर्जी है, तो आपके शिक्षा में, आपके ज्ञान में एक प्रकार से एनर्जी उत्पन्न होगा। पंचम भाव ही आपके संतान है, तो 10वें भाव से संतान को देख रहे हैं, तो संतान के कैरियर के लिए भी यदि आप चिंतित हैं, उनके लिए भी एक सुंदर समाधान या सुंदर समाचार आपको मिल सकता है कि उनके ग्रोथ या उनके एजुकेशन को लेकर के, कुल मिलाकर के ये मंगल आपका अच्छा ही बनाना है। ये आपके पंचम भाव ही आपके मनोरंजन है, आपके संचार के साधनों से भी आपको जोड़ सकता है आपके जीवन में। तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा खासा मंगल योग बनाएगा, सुमंगल योग बनाएगा। आपको यही समझना है, लाल ग्रह की लालिमा और उसकी सुमंगलता आपके जीवन में व्याप्त रहेगी। कहाँ कहाँ व्याप्त रहेगी, ये आपके कैरियर भाव पर, आपके लग्न पर, मतलब आपके शरीर पर, आपके पंचम पर और आपके चतुर्थ पर। भूलना नहीं है, यही मंगल देव आपके लग्नेश हैं। लग्नेश की तो तात्पर्यता यही हो गई कि लग्नेश जब मंगल हो जाता है, इसी कारण से वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं, सदैव हिम्मत सबसे ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी समस्याएं, कैसी भी चुनौतियां हमारे सामने खड़े हों, ये हारते कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके राशि का स्वामी भी मंगल है भाई। तो मंगल तो स्वयं एक सेनापति है। भगवान शिव शंकर जी ने मंगल को यह वरदान दिया है कि आप सेनापति रहेंगे। क्यों रहेंगे? तो एक बार की बात है, अंधकासुर नामक दैत्य के साथ में, ध्यान से समझिएगा, अंधकासुर दैत्य के साथ भगवान शिव शंकर का घोर संग्राम होता है, युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान शंकर जी के मस्तक से कुछ पसीने की बूंद गिर करके पृथ्वी पर गिर जाता है, और उसी बूंद के द्वारा यही मंगल देव उत्पन्न हो जाते हैं। भाई इसका लालन पालन कौन करे? तो लालन पालन के लिए पृथ्वी माता को कहा गया। तो ये भूमि सुत, इसी के नाम से इन्हें मंगल को भूमि सुत कहा गया है। और चूंकि लाल से तात्पर्य हमने बताया कि लालिमा से होता है, माता जानकी जी ने
वरदान तो दिया ही है, दूसरा वरदान शिव शंकर जी ने दिया है कि तुम्हें ग्रहों का सेनाध्यक्ष बनाया जाए, और इसी कारण से ये सेनाध्यक्ष के रूप में ग्रहों में कार्य करते हैं। हमारे जीवन में जितनी खुशहाल हमारी जिंदगी है, इस सब में मंगल का प्रभाव होता है। आपने देखा होगा वैवाहिक जीवन में मंगल ही यदि मांगलिक दोष बना दे तो वैवाहिक जीवन में कितना अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से ये मंगल सदैव आपके लिए जीवन में मंगल लाए, इसके लिए आपको करना क्या है, सदैव हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना कभी ना भूलें। भाई आपके राशि के स्वामी को आप मजबूत कैसे नहीं करेंगे, हनुमान जी से इनका सीधा संबंध है, इसलिए सदैव उनका जाप सुमिरन आपके जीवन में सफलता देगा। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना और कुछ लाल तिलक लगाना आपके जीवन में लालिमा को बढ़ा देगा। उम्मीद है कि आप सबने इसे अच्छी भली भांति से समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।